आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं विशेष तरीके से ब्लॉक स्तर पूर्वा होमगार्ड जवानों के हक और उत्थान, उनको समझाना, उनको दिखाना और चुनाव के संबंध में भी उनको बताना था और उनके अपने हक अधिकार के विषय में उनको पूरी जानकारी आज हमने थाने के अंदर पूर्वा में सबको दिया। आप पर विश्वास बढ़ा है, आपके अधिकारियों का विश्वास बढ़ा है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का उस अधिकारी का विश्वास बढ़ा कि जाएगा अगर हमारे होगा। इसके बाद जो हमारे अपने एक्ट और नियमावली के विषय में नहीं मालूम उनको था, उससे अवगत कराएं, हर चीज से अवगत कराएं। आज वो जब हमने बताया जो उनको नहीं मालूम था कि जब ड्यूटी पर होते हैं तो ये वही पावर, इनको लोक सेवक का पद अधिकार मिला हुआ है, वहां पर ये इनका पावर ज्यादा है, क्योंकि बगैर वेतन के ये सही तरीके से सरकार और जनता की सेवा कर रहे हैं। और लोग हैं विभाग के, मतलब पुलिस के हैं, पीएसएफ वेतन लेके नौकरी कर रहे हैं, तो इनको उस स्थान पर जहां पॉइंट पे लगा है कांस्टेबल नहीं, कांस्टेबल के अधिकारी के हक इनको प्राप्त हैं, लेकिन इनकी न जानकारी होने के कारण ये लोग पुलिस के लोग इनको दबाने का हरदम काम किए। इससे मैंने अच्छी तरीके से आज अवगत कराया। और वो फिर उसके बाद जब उड़ीसा वाला वहां दाखिल किए तो पर्सनल फिर कह के गए, तो वहां पर हमारा अधिवक्ता बहस किया, साहब कोई पर्सनल पुलिस का विभाग नहीं है, इनसे मांग लिया जाए कहाँ है पर, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या, इनके कर्तव्य क्या पर्सनल, तो नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए तो उसको खारिज कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और पुलिस कांस्टेबल का वेतन देने के लिए पूरा उनका जो भी मिलता है, मैं भत्ते से लेके वेतन से लेके जो भी सुख सुविधा मिल रही वर्दी भत्ता तक, वो देने का आदेश कर दिया। उस पे बहस हुई तो हमारे माननीय मनीष जी लखनऊ बेंच खंड पे माने। उसके बाद इन्होंने एक आनंद प्रसाद है, उन्होंने एक रेट डाली थी 2019 में, उन्होंने मांग किया था कि सन 62 में पूरा प्रदेश, पूरा विभाग अवैतनिक था आईपीएस छोड़ करके, तो अब इसमें सभी कर दिए गए, तो होमगार्ड बचा है, इसको मजदूर बना कर रखे हैं अपना, तो इनका भी वही हक अधिकार बनता है। कानून एक है, बैज एक है, विभाग एक है, तो फिर इनको भी राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यदि नहीं दिया जाता है तो जो 62 से इनको बनाए हैं राज कर्मचारी की दर्जा देके, अधिकारी और कर्मचारी का दर्जा दिए राज कर्मचारी, इनको भी वैसे करिए जैसे अवैतनिक है। तो अब उस पे इनसे मांगा गया भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से काउंटर रिजवाइंडर, तो इन्होंने एक पुनः याचिका अजय कुमार भल्ला आईएएस भारत सरकार के खिलाफ कि इनका कर्तव्य नहीं है, ये पुलिस के बराबर। आज ये आंखों से माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देखते हैं कि हर जगह होमगार्ड से पुलिस का काम लिया जाता है, तो ये जब आंखों से देखा खुद और ये बहस हुई तो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको मान करके पुलिस का वेतन का आदेश किया कांस्टेबल। उसके बाद ही इन्होंने मजदूर का दे दिया, तो ये यहाँ लगा था, तो उसी में कहा नहीं साहब ये पुनः याचिका 30 दिन की होती है, ये डाले थे 2019 में, वो पुनः खारिज हो गए, पर कोई आदेश निर्देश नहीं है। तो कहा डाल देने से नहीं होता है, उसमें आदेश निर्देश है, ये आप लाइए, तो नहीं। चौथी बार है तो उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री के साथ आप दाखिल करिए लिखित में, मैं ऐसे मौखिक नहीं मानूंगा। तो ये 2 हफ्ते के लिए दिया था, 1 हफ्ता उनको, 1 हफ्ता विभाग को, कि आप दाखिल करें, इनको इनके अधिवक्ता को मुहैया कराएं वो, ताकि 1 हफ्ते में ये दाखिल कर। अभी तक उन्होंने नहीं दे पाए, है नहीं तो दे कहाँ पाए, खाली टाइम लटका रहे हैं, देर कर रहे हैं, लेकिन जीत हमेशा सत्य की हुई है, सत्य की जीत हुई है और होगी, और ये हमारे बहुत बड़ी प्रदेश के जवानों के लिए जीत होगी। ये 3-4 तारीख दोनों हफ्ते पूरे हो रहे हैं, पुनः उसमें आदेश है
कि इसको तत्काल 2 हफ्ते के बाद पुनः सूचीबद्ध किया जाए। ये आदेश है। अब इस पे आगे अदालत जो भी निर्णय लेती है, ये दाखिल नहीं कर पाए हैं तो उसके आगे अब निर्णय जो भी माननीय उच्च न्यायालय लेगा वो हमारे हिसाब से हमारे जवानों के फेवर में ये जीत निश्चित तौर 100% होगी। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश।